डैफोडिल्स एक पोयम जो कि रियल इंसिडेंट बेस्ड है, ये विलियम्स वर्डवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। और ये ऐसा एक रियल इंसिडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन 15 अप्रैल 1802 में विलियम्स वर्डवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ ऐसे ही गार्डन में टहलने निकले थे। वहाँ पे उन्होंने जाते ही एक बहुत ज़्यादा प्यारा झुंड देखा जो कि डैफोडिल्स डैफोडिल्स बेसिकली एक फूल है जो येलो कलर का होता है, बहुत सुंदर होता है। जब विलियम्स वर्डवर्थ ने उसको देखा तो वो उसी में खो से गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं इस पे एक पोयम ज़रूर लिखूंगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं डैफोडिल्स स्टैंजा वन। तो स्टैंजा वन की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आई आ रहा है यहाँ पे विलियम्स वर्डवर्थ ये अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नरेटर बेस्ड एक पोएम है। तो आइए पोएम को स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स एट हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जिस तरह बादल इधर से उधर घूमता रहता है उसी तरह मैं भी इधर से उधर हिल्स और वेल्स में घूम रहा हूँ। वेल्स यहाँ पे वैलीज के लिए आया हुआ है। मैं आपको फोटो लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है वेल्स और हिल्स में, ठीक है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils। फिर अचानक से ही मेरे सामने एक बहुत बड़ा झुंड आ जाता है जो कि गोल्डन डेफोडिल्स का था, और ये एक सीनरिक ब्यूटी को दर्शा रहा है, ठीक है। Beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze। जो कि डेफोडिल्स की एक प्लेस को दर्शा रहा है। सबसे पहले आप लोग इस बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री इसको मार्क कर लें क्योंकि ये प्लेस है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है। ये जो डेफोडिल्स की जगह बता रहा है कि ये पेड़ के नीचे थे और लेक के बगल में थे। और यहाँ पे फ्लटरिंग और डांसिंग यहाँ पे पर्सोनिफाइड है एज अ ह्यूमन। क्यों? क्योंकि जैसे ही हवा चल रही है आपने अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं और वो नाच कितना प्यारा रहे, ठीक है। चलिए तो मैं इसकी आपको एक छोटी सी समरी बता देता हूँ कि जैसे बादल इधर से उधर टहलते हैं उसी तरह से मैं भी वर्ड्स यानी कि विलियम्स वर्डवर्थ भी इधर से उधर टहल रहे हैं, और अचानक ही उनको एक पूरा झुंड मिल जाता है डेफोडिल्स का जो कि कहाँ है, वो बिसाइड द लेक यानी कि लेक के बगल में और पेड़ के नीचे है। और यहाँ पे जैसे ही हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत यानी पर्सोनिफाइड किया गया कि जैसे हवा चलती है वो इधर से उधर हिल रहे हैं, इसका मतलब वो पर्सोनिफाई किया गया है कि वो डांस कर रहे हैं, जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्टैंजा टू की स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाइपरबोली का यूज़ हुआ है कि जैसे उन्होंने पूरी एक मिल्की वे को डेफोडिल से कंपेयर किया कि वो इतने ज़्यादा थे कि उनको लगता था वो एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेंगे। कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार एंड शाइन मतलब कि अगर जैसे ही वो इतनी ज़्यादा थे, लाइन में लगातार एक के पीछे एक लगे हुए थे और उन पे जैसे ही धूप पड़ रही थी वो जैसे स्टार्स चमकते हैं वैसे ही डेफोडिल्स भी चमक रहे थे, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे यानी कि सीनरिक ब्यूटी टाइप का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन मतलब कि अगर उनको देखा जाए कि वो एक नेवर एंडिंग लाइन में, मतलब वो इतने ज़्यादा थे कि अगर एक बार में देखा जाए तो लगता है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance। यहाँ पे फिर से एग्जैजरेट किया गया है चीज़ों को कि मतलब जिन उन्होंने पहली ही झलक में जो भी देखा वो इतने ज़्यादा थे कि मतलब 10,000 एक बार में, ये थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया। प्लस आप लोग को ये सब चीज़ें मार्क कर लेने कि जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको मार्क करके रख लेना, नंबर प्लेस ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस मतलब मैंने एक बार में जैसे ही देखा वहाँ पे मुझे 10,000 से ज़्यादा डेफोडिल्स दिखाई दिए। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है कि मतलब जिस तरह से हवा चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर टहल रहे हैं, मतलब कि वो अपना हेड इधर उधर खिसका रहे हैं, जिससे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा सा डांस कर रहे हैं। स्टैंजा 3 का स्टार्ट करते हैं हम लोग। द वेव्स बिसाइड्स देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। यहाँ पे वो बता रहा है कि जैसे ही हवा चल रही थी उसी के साथ लहरें भी साथ में डांस कर रही थी, लेकिन वो असल में जो डांस था वो डांस नहीं था बल्कि एक उत्साह यानी खुशी का माहौल था जो कि वेव्स दर्शा रही थी। वेव्स मतलब दिखा रही थी कि जब डेफोडिल्स डांस कर रहे हैं वो भी इस चीज़ में कितना ज़्यादा खुश हैं। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकेंट कंपनी। यहाँ पे गे खुशी को दर्शा रहा है। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे इन सच अ जोकेंट कंपनी, इसका मतलब है कि इतने खुशनुमा माहौल में
एक जो व्यक्ति है वो कैसे खुश नहीं हो सकता है। यहाँ पे जब उसको सारे ही पॉसिबल रीज़न मिल रहे हैं खुश होने के, तो वो अपने आप को क्या से क्या बोले कि मेरे को खुश नहीं होना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक जोकेंट कंपनी यानी कि एक खुशनुमा माहौल में सब लोग खुश हो जाते हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ दे शो टू मी हैड ब्रॉट। मैं उसको लगातार देखता गया और देखता ही गया, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पॉजिटिव इफेक्ट मेरे ऊपर कर रहा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ मेरे ऊपर दर्शा रहा है जो कि मैं डेफोडिल्स से ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी। स्टैंजा 4 का स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर ओफन वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड। यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि जब वो अपने गुस्से मतलब पेंसिव यानी गुस्से या वेकेंट यानी खाली मन से बैठे होते हैं तो वो क्या सोचते हैं। दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आई इन विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ पे वो बोलते हैं जब भी वो खाली काउच पे अपने गुस्से या खाली बैठे होते हैं तो वो हमेशा अपने आँखों को बंद कर लेते हैं, अपने अंतर मन से सोचने लगते हैं कि वो डेफोडिल्स का कितना सुंदर नज़ारा था जो मैंने देखा था, और वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खुश कर देता है। देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांस विथ डेफोडिल्स। यही चीज़ वो लास्ट लाइन में बोलते हैं कि जब मैं अपने अंतर मन से सब कुछ सोचने लगता हूँ डेफोडिल्स के बारे में, मेरा मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, मैं उसी चीज़ को सोच के नाचने लगता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और ग्रैटिट्यूड फील होता है कि हाँ, जो इन्होंने बोला है वो सही है और अच्छी चीज़ है। तो आई होप मैंने अच्छे से कि तुमको समझाया है, और इसी के साथ इसको एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं जल्दी।